वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आवह समम वृषभम तुग्रयासु क्षेत्र जैसे मघवन स्वित्रयम गाम जो किचित अत्र तस्थित स्वांसः अकृत शत्रु अयताम अधरा वेदना अकह। रक्षा की समन करने वाले वृषभ की तुग्रयाओं में क्षेत्र की विजय हेतु हे मघवन स्वित्र गमन की जाने योग्य की निरंतर ही यहाँ संस्थित किया। शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले को नीचे किया, वेदना दी। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 15वां मंत्र यहाँ पर लिया गया है। परिवार की इकाई चूंकि दंपति है, अतः वेद सर्वप्रथम दंपति में पुरुष के इंद्रियों को वश में करने वाला होने, सत्कर्मी होने, वीर सेचन में समर्थ होने, सोम होने पर बल देता है और ऐसे ही पुरुष को औरत गमन के लिए अधिकृत करता है। वेद इसके उपरांत दंपति की दूसरी कड़ी पत्नी को सम्यक पत्नी और सुमंगली बनाने का कार्य उसके पति को सौंपता है। इसके उपरांत ही उन्हें संतान उत्पत्ति के लिए अनुमति प्रदान करता है, ताकि उनसे उत्पन्न संतान स्वयं सत्कर्मी हो, जिससे उनकी पीढ़ी समाज का उत्थान की ओर ले जाने वाली हो, पतन की ओर ले जाने वाली ना हो। वेद में इस संबंध में अनेकों वेद मंत्र पाए जाते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से यह कार्यशैली वर्णित की गई है। मतलब ऐसी औरतों को समाज में भली भांति निरंतर संस्थित करने की आवश्यकता है। जो ऊपर विशेषताएं बताई गई थी उन औरतों को, कि वो समाज में संस्थापित हो, क्योंकि ईशान औरत का बहुत सम्मान करता है। ईशान ने जो औरत का निर्माण किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। वो सृष्टि को धारण करने वाली है, वो सृष्टि निर्माण करने वाली है। उसको ईशान कहता है कि तुम सृष्टि का निर्माण करने वाली हो, तो उसके मान सम्मान का ईशान ने बहुत अधिक ध्यान रखा है। इसलिए वो कहता है कि ऐसी औरतें जो हैं वो समाज में उनको भली भांति संस्थित करो। वेद की कार्यशैली क्या है? वेद अगर आप वैदिक जीवन शैली अपनाएंगे तो बहुत ही स्वाभाविक कार्य जीवन शैली है वेद की जो जीवन शैली है बहुत स्वाभाविक, बहुत एकदम नॉर्मल है, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप बहुत अधिक प्रयत्न करके या बहुत अधिक प्रयास से उस जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है उसकी जीवन शैली। और अगर हम देखें कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन हो, समाज में जो परिवर्तन आते हैं वो पारिवारिक परिवर्तन के बिना नहीं लाए जा सकते, क्योंकि परिवार पति पत्नी से को मिला के दंपति बनता है, फिर पति पत्नी बच्चे दादा दादी और उनका परिवार, वो परिवार बनता है, और उसके बाद परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर समाज बनते हैं। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको सामाजिक परिवर्तन लाना है और बिना पारिवारिक परिवर्तन के वो आ जाए, नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत परिवार से ही होगी, दंपति से होगी, फिर परिवार से होगी, और फिर समाज में वो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वेद जो है वो शुरुआत कहाँ से करता है? वो एकदम शुरुआत ये नहीं करता, वो जड़ से शुरुआत करता है, पति पत्नी और सर्वप्रथम परिवार से। तो पति पत्नी बच्चे, वो परिवार उनका एक छोटे रूप में देखे तो वो परिवार, दंपति और उनके बच्चे, वो एक परिवार कहलाता है। तो वहां से चीजें प्रारंभ होती हैं। परिवार की इकाई चूंकि दंपति आता है, वेद सर्वप्रथम दंपति में पुरुष के इंद्रियों को वश में करने वाला होने, हाँ वही बात, कि चूंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने पौरुषत्व को इतना अभिवृद्ध किया हो कि वो वीर सेचन में, मतलब संतान उत्पत्ति करने में, दाम्पत्य कर्म करने में सक्षम, समर्थ होना चाहिए, और उसके सोम होने पर बल देता है। और इस प्रकार के पुरुष को ही औरत गमन के लिए अधिकृत करता है। मतलब बिल्कुल निश्चित है ये कि ईशान यहाँ बिल्कुल शुरुआत से बात करता है, पति पत्नी से बात करता है कि भैया पुरुष जो है वहां उसने निश्चित कर दिया नियम कि वो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, पहली बात। दूसरा, सत्कर्मी हो, उसको सत्कर्म करने वाला होना होगा। आप इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों को सत्कर्म की ओर लगाएं।
फिर वीर सेचन में समर्थ हो, मतलब अपने बचपन से, किशोरावस्था से अपने पौरुषत्व का संचय करें, वो अपनी इंद्रियों को वश में करके एक श्रेष्ठ पुरुष होने का, बनने के लिए प्रयास करें। और जब आप अपने इंद्रियों को आप अपने वश में करोगे, आप पूरा ध्यान अपना अपने सत्कर्म पे लगाओगे, अपने इंद्रियत्व पे लगाओगे, तो एक समय आएगा जब आप प्रजनन कर्म करने में बहुत अधिक सक्षम होगे। आज की दिक्कत क्या हो रही है, अभी समस्या क्या है वर्तमान समाज में, कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है नए बच्चों को, किशोर अवस्था के बच्चों को आप देख लो, मोबाइल अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो क्या होता है मोबाइल में और टीवी में, तो वो बहुत सारी जो चीजें, उनको जो एक प्रॉपर, उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए हर चीज की, जैसे सेक्स एजुकेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए, वो उनको कोई शिक्षा ही नहीं देता। और वो मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से जो चीजें देखते हैं, तो जो चीजें उनको बाद में देखनी चाहिए वो पहले देखते हैं। तो इंद्रियों पे बस नहीं, अब वो चीज जो उनके लिए पर्दा थी, जो चीज उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र था, वो उनको अवेलेबल है आज ऐसे। तो क्या होता है, वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो बच्चे हैं आजकल, जो पुरुष तैयार हो रहे हैं, तो वो उनकी इंद्रिय बस में नहीं है, उनमें बहुत सारे पौरुषत्व की खामी, नपुंसकता आम होती जा रही है। मैं एक आम प्रॉब्लम में ये बता रहा हूँ कि खान पान है, जीवन शैली है, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, कोई उनको बता नहीं रहा है कि उन्हें कैसे अपने पौरुषत्व का संचय करना चाहिए, अपने वीर का संचय करना चाहिए, ताकि जब वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे, विवाह हो, तब वो उसको वहां उसका प्रयोग करना है। तो ये सब चीजें नहीं हो रही, उस वजह से क्या हो रहा है, लोगों में पौरुषत्व क्षीण हो रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है, ये एक आम प्रॉब्लम है, जो आप हमेशा समाचार पत्रों में, आर्टिकल्स में पढ़ोगे, डॉक्टरों के यहाँ इनकी भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर उनको ये शिक्षा नहीं दे रहा है। तो यही ईशान यही बात करता है, वैदिक जीवन शैली यही है कि आपको इन सब चीजों में सत्कर्मी होना होगा। और ये कब होंगे? जब कोई उनको मार्गदर्शन करे। तो ऐसे ही पुरुष को औरत गमन के लिए ईशान अधिकृत करता है, कि जब ये विशेषता लिए हुए कोई व्यक्ति होगा, तो वो अधिकृत है विवाह करने के लिए, औरत गमन करने के लिए। औरत गमन मतलब औरत, पुरुष और औरत मिलकर जो सृष्टि निर्माण करते हैं, दाम्पत्य कर्म करते हैं, उसके लिए अधिकृत है, मतलब विवाह करने के लिए अधिकृत है। वेद इसके उपरांत जो दूसरी कड़ी क्या कहता है, कि वो पत्नी को दूसरी कड़ी कहता है। पुरुष तो पहली कड़ी हो गई, अब दूसरी कड़ी जो है वो पत्नी है, तो उसको सुमंगली और सम्यक पत्नी और सुमंगली बनाने का जो कार्य है, वो ईशान सौंपता है उसके पति को, कि भैया अब वो तुम्हारी पत्नी है, तो उसको सम्यक पत्नी और एक सुमंगली बनाने का उत्तरदायित्व पुरुष का है। किसका? जो इंद्र है, इंद्रियों को वश में करने वाला है। ईशान यहाँ इतनी बड़ी बात कहता है, वो ये जवाबदारी नहीं सौंपता कि भैया ये जवाबदारी आपके ससुर की है, आपकी सासू माँ की है, या आपके जेठ की है, देवर की, नहीं। वो कहता है कि आपका किसी औरत का विवाह किसी पुरुष से होता है, तो वो उस पुरुष की वजह से उस घर में आती है, तो वो स्वाभाविक रूप से वो पुरुष जो है वो उसका उत्तरदाता है उसके जीवन का। तो वो पुरुष को ही सौंपता है कि आपका ही काम है, आप उसको सम्यक बनाइए, उसको सुमंगली बनाइए, मंगल करने वाली। और सम्यक मतलब अपने जैसा बनाओ, सम्यक समान मन वाली। इसके उपरांत ही उन्हें संतान उत्पत्ति के लिए अनुमति प्रदान करता है। ईशान वेद निश्चित करता है कि अगर आप इंद्रियों को वश में करने वाले हुए और आपकी पत्नी सुमंगली हुई, तभी आप संतान उत्पत्ति कर सकते हो भैया। क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं कि आप एक नए जीवन को अपने इस सृष्टि में लेकर आए, या इस दुनिया में लेकर आए, जन्म दें, और आप उसको कुसंस्कारिक बनाएं, कि उसको छोड़ दें अपने हाल पे। वेद इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता। वेद कहता है कि नहीं, आप जब इंद्र हो जाएंगे, आपकी पत्नी सम्यक सुमंगली हो जाएगी, तब आप संतान उत्पत्ति करने के लिए ईशान अधिकृत करता है कि अब आप अपनी संतान उत्पत्ति करें, अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो सत्कर्मी हो।
स्वयं सत्कर्मी, जब वो माता-पिता सत्कर्मी होंगे तो वो अपनी संतानों को भी वही शिक्षा देंगे।